अवधलाल सिंह जी, दुर्गा सिंह जी, संजय सिंह जी, धर्मवीर प्रसाद जी, चंद्रमा सिंह जी, अकबर अली साहब, डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा जी, प्रमोद कुशवाहा जी, बबलू कुमार जी, ब्रजेश बैठा जी, युवा इकाई के जिला अध्यक्ष हैं, लाल बाबू सिंह मुखिया जी, मुसाफिर सिंह जी, केदार सिंह जी, अशोक सिंह जी, जितेंद्र वर्मा जी, प्रेम सागर सिंह जी, रामायण सिंह जी, केशव वर्मा जी, वीरेंद्र प्रसाद जी, धर्मेंद्र सिंह जी, फिरोज आलम जी, सुभाष कुशवाहा जी, हेमंत सिंह जी, उमेश कुशवाहा जी, कुशलदेव प्रसाद जी, रामचंद्र राम जी, तूफानी सिंह जी, राम बादशाह सिंह जी। बिहार के सभी जिलों में इस तरह का सम्मेलन किया जाए, इस बात का फैसला पार्टी के साथियों ने किया और इसी क्रम में अनेक जिलों में कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। आज आपके बीच आए हैं कि पार्टी का गठन एक विशेष परिस्थिति में फिर से हुआ। इस पार्टी को फिर से हम लोग हर जगह, टोला मोहल्ला में, गांव में, मतदान केंद्र तक पहुंचाएं। इसी मकसद से हम आपके बीच कुछ गुजारिश करने आए और बाकी जिला में जहां जहां हम लोग जा रहे हैं तो एक तरह से उनका रिन्यूअल भी है और यहां भी हम आए हैं तो जहां से आप सब लोगों ने हम लोगों को रिसीव किया है और फिर यहां तक जो हम देख रहे हैं, पहले से जितने लोग पार्टी में थे, तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती थी, उसमें से लगभग सभी लोग आज भी राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ खड़े हैं। हाँ, नए लोग भी आए हैं और जरूरत भी इस बात की है कि उन लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया हम लोगों से, तो एक जबरदस्त किस्म का आकर्षण है आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रति। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, लोगों का सवाल कई जगह सुनने को मिला कि पार्टी तो थी ही, उस पार्टी का विलय क्यों हो गया? राष्ट्रीय लोक जनता दल है, उसी पार्टी का नया संस्करण है। हाँ, एक विशेष परिस्थिति आई और वह जो विशेष परिस्थिति थी, आप सब लोगों के सामने परिस्थिति थी। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। जो गठबंधन एनडीए से भी अलग था और महागठबंधन से भी अलग था, तो एक अलग तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग चुनाव लड़े। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चुनाव उम्मीदवारी हुई थी, कोचाईकोट में चुनाव लड़े थे हम, अच्छा वोट दिया। और इसी तरह से शाहाबाद के इलाके में, चंपारण के इलाके में, सीतामढ़ी वगैरह में, मगध के इलाके में, बिहार के कुछ इलाके हैं जहां के लोगों ने अच्छा वोट दिया, वो अपने पक्ष में करना चाहते थे। हम लोग उसी वोट को अपने पक्ष में करना चाहते थे जो जिस वोट पर नीतीश कुमार जी भी दावा करते थे। नीतीश कुमार जी का जो सोशल बेस था उनकी पार्टी का, उसी सोशल बेस पर हम भी दावा करते थे।
और उसका परिणाम भी निकला। 2020 के चुनाव में बहुत सारी जगहों पे लोगों ने उसमें शेयर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी दिया, लेकिन वोट बट गया। अब जितनी हमारी अपेक्षा थी उतनी संख्या में लोगों ने साथ सहयोग नहीं दिया। अपेक्षा का मतलब यह नहीं कि कहीं से हम इस रूप में अपेक्षा नहीं कर रहे थे उस समय 2020 में कि कोई हमारा गठबंधन या हमारी पार्टी का उम्मीदवार कोई 100 जगह 150 जगह जीत जाएगा और हम सरकार बना लेंगे। इस मुगालते में हम नहीं थे, लेकिन कुछ जगह पे तो निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार जीत जाए इस बात की अपेक्षा थी। गांव में कोई सवाल करे तो जरा उनसे भी कहिएगा कि भाई लोगों ने मदद तो की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लेकिन मदद कितनी की? मदद करने में कंजूसी लोग कर गए। हमारी अपेक्षा नहीं थी बहुत सीटों की, लेकिन आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, जरा सोच कर देखिए, अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं 5-7 सीटों पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया होता तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में। तो लोग तो वहां कंजूसी कर गए, और जो लोग ज्यादा कंजूसी किए वही लोग सवाल भी ज्यादा करते होंगे। लेकिन खैर, आज तो सब लोगों का साथ चाहिए, सब लोगों का सहयोग चाहिए, तो उनका जो सवाल है उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जिस रूप में भी हुआ, कंजूसी लोगों ने किया, लेकिन कई जगह लोगों ने अच्छा वोट दिया, कुछ हाई कोर्ट में भी अच्छा वोट मिला। और एक ही वोट, एक ही समीकरण, राजनीतिक समीकरण जिस पर हम भी दावा करते थे, नीतीश जी की पार्टी भी दावा करती थी, और जो वोट का शेयर हुआ हमारी पार्टी को जेडीयू के बीच में, और हमारी पार्टी और जेडीयू के बीच में, उसका परिणाम हुआ, ठीक है हमारा तो कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया, लेकिन नीतीश कुमार जी भी कहां 100, 110, 15 जीतते थे पहले के चुनाव में, सीधे चले आए 43 पर। हम यह नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारे कारण नीतीश कुमार जी उतना पीछे चले आए, लेकिन एक बड़ा कारण था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जो वोट का शेयर मिला, पूरा का पूरा मगध का इलाका, शाहबाद का इलाका साफ हो गया। जेडीयू एक सीट भी नहीं जीत पाया, यहां तक कि एनडीए नहीं जीत पाया एक भी सीट। तो जो वोट का डिवीजन हुआ हमारे और नीतीश कुमार जी की पार्टी के बीच में, तो नीतीश कुमार जी का ग्राफ भी नीचे चला आया, और हमारा तो कोई उम्मीदवार जीता नहीं। लेकिन इसका दुष्परिणाम दूसरी ओर किस रूप में दिखने लगा? इसका दुष्परिणाम दिखने लगा कि कुछ लोग जो बिल्कुल निराश होकर घर बैठ गए थे, उन लोगों ने फिर से पुराने लालटेन को निकालकर उसका शीशा उसा साफ करने लगे लोग। अब उनको लगा कि चलो ये दोनों लड़ रहा है, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, दोनों का वोट इसी तरह से अगर बंटेगा तो इसमें हम अपना फिर से लालटेन को जलाने में कामयाबी हासिल कर लें। उनके मन में यह भाव आया, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपना पुराना कुर्ता पजामा धोती धुलवा करके, और फिर से उनके मन में लड्डू फूटने लगा कि चलो दोनों लड़ रहा है तो अब अपना काम फिर से बिहार में लालटेन जलाने में हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब जब यह स्थिति दिखने लगी, तब हम और हमारे साथियों ने पटना में बैठकर सोचा, और इसी समय नीतीश जी की ओर से भी पहल हुई। नीतीश जी ने भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, हम दोनों लड़ रहे हैं, अलग पार्टी आप चला रहे हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आप चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड है इधर, तो जनता दल यूनाइटेड भी कोई दूसरी पार्टी नहीं है, आपके द्वारा बनाई गई पार्टी है, इसलिए अलग अलग पार्टी चलाने की जरूरत क्या है, आइए इसी पार्टी को चलाइए, यह भी पार्टी आपकी पार्टी है। और सच में
जितना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में खून पसीना हम लोगों ने लगाया था, उससे कम समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को बनाने में भी नहीं लगाया था। समता पार्टी जब 1994 में बनी थी, तब से लेकर 2005-6 जब तक सरकार में जनता दल यूनाइटेड आया, तब तक बिहार में 2-4 लोग जो उस पार्टी को बनाने में दिन रात मेहनत किए होंगे, वैसे 2-4 लोगों में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम था, जिसने अपनी जवानी का कई साल उस पार्टी को बनाने में लगा दिया। तो वाकई वह पार्टी भी हम लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी थी। और नीतीश जी ने कहा कि अब हम आगे, हमको अब नहीं रहना है, अलग पार्टी मत चलाइए, यह पार्टी भी आपकी पार्टी है, इसी को चलाइए। तो हमको भी लगा कि चलिए अब हम लोग अलग अलग रहेंगे तो लालटेन वाला फिर से आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो कम से कम लालटेन वाला फिर से नहीं आएगा। और वह पार्टी जिसमें हम जा रहे थे, वह पार्टी भी हम लोगों ने मिलकर बनाई थी। नीतीश जी ने कहा कि हम आगे, आप चलाइए इसको, तो हम लोगों को लगा कि चलिए ठीक ही है। मन में बार बार यह बात आती थी कि अगर अलग अलग लड़ गए तो फिर से लालटेन आ जाएगा। तब हम सब लोगों ने मिलकर नीतीश जी की पहल के बाद फैसला किया, मन में सोचा कि चलिए जितनी विपरीत परिस्थिति आगे और भी आएगी तो उसको हम लोग झेल लेंगे, लेकिन कम से कम लालटेन को जलने से हम लोग रोक देंगे, इसलिए इस काम में हम लोग को जाना चाहिए। तो यही अपेक्षा लेकर गए, नीतीश जी के साथ हम लोग हो गए, इसीलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हुआ, और कोई दूसरा कारण नहीं। तो चले गए, लालटेन को रोकना हम लोगों का संकल्प है। जब से हमने राजनीति की शुरुआत की है, तब से राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन के खिलाफ ही हमारा अभियान पूरा जीवन लगा है। और नीतीश कुमार जी का भी पूरा का पूरा जो राजनीतिक अभियान, वह भी राष्ट्रीय जनता दल के आतंक के खिलाफ ही, उनका भी राजनीति में जो सर्वाइवल है, उनकी पूरी की पूरी जो राजनीति है, वह भी आरजेडी के खिलाफ की राजनीति है। तो इसलिए भरोसा हो गया नीतीश कुमार जी के ऊपर, हम लोग चले गए। लेकिन जिस वक्त हम लोग गए, सपना में भी, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार जी की पूरी राजनीतिक कमाई राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ है, वही नीतीश कुमार जी फिर से अपने माथे पर लालटेन रख लेंगे और आरजेडी जिंदाबाद करने में लग जाएंगे। कभी सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन बाद में चलकर वही हुआ। नीतीश जी कहने लगे कि आरजेडी का जो राजकुमार है वही अगला नेतृत्व करेगा बिहार का। एक तरह से नीतीश जी ने राष्ट्रीय जनता दल के सामने घुटना टेक दिया। अंदर में बात हुई, हमने नीतीश जी को बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत सारी बात मीडिया के माध्यम से उस समय आप तक भी पहुंच रही होगी। हमने बहुत कोशिश की, हमने कहा कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, इससे बिहार का बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपकी पार्टी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन नहीं माने, और जब नहीं माने तो हमने कहा कि नीतीश जी, आपकी पार्टी को आप बर्बाद करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पीछे चलिएगा तो जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आपकी पार्टी है, बर्बाद करना है कर लीजिए, लेकिन बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं तो इसको हम लोग नहीं होने देंगे। और इसीलिए फिर से राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम लोगों ने किया। भाइयों और मित्रों, पहले से ज्यादा अहमियत आज राष्ट्रीय लोक जनता दल का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कंपैरिजन में पहले से ज्यादा आज अहमियत है। उस वक्त मैदान में दो पार्टी थी एक ही काम के लिए, एक जनता दल यूनाइटेड और दूसरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। लेकिन आज की तारीख में जब नीतीश कुमार जी ने सीधे घुटना टेक दिया राष्ट्रीय जनता दल के सामने, तो जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पर है। अब दुनिया की कोई ताकत जनता दल यूनाइटेड को आगे नहीं बचा सकती। जनता दल यूनाइटेड अब बिल्कुल
क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में लोग क्यों होते थे? राष्ट्रीय जनता दल का जो आतंक चलता था, आरजेडी के लोगों का जो आतंक चलता था बिहार भर में, बिहार के लोगों को अभी भी याद होगा। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आदतन मजबूर लोग हैं। सत्ता में रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने लाठी में तेल पिलाओ रैली की थी। लाठी में तेल पिलाने वाले लोग हैं। तो लाठी में तेल पिलाने वाले आरजेडी के लोग आज लाठी में तेल नहीं पिलाएंगे, यह तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। आदतन मजबूर लोग हैं। तो उस वक्त भी जब लाठी में तेल पिलाकर और आरजेडी के लोग गांव में चलाते थे तो किसके ऊपर लाठी पड़ती थी? अति पिछड़ा समाज के ऊपर, लवकुश समाज के ऊपर, धानुक समाज के लोगों के ऊपर, दलित महादलित समाज के लोगों के ऊपर। दूसरे लोग तो मजबूत स्थिति में हैं, किसी तरह से बुद्धि विवेक से फरिया लेते थे, लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके ऊपर उनकी लाठी चलती थी। और जब लाठी चलती थी तो कौन बचाने का काम करता था? जब आरजेडी की लाठी चलती थी तो जनता दल यूनाइटेड बचाने का काम करता था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसीलिए बिहार भर के लोगों ने नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी को हटा करके, क्योंकि लोगों का भरोसा हुआ कि इनकी लाठी से यही बचाएगा, यही पार्टी बचाएगी। तो उस वक्त तो जनता दल यूनाइटेड बचाने का काम करता था। और आरजेडी के लोग फिर से जब सत्ता में आधा अधूरा आए हैं तो आज बिहार की क्या स्थिति हो रही? चारों तरफ फिर से आतंक का माहौल लौटने लगा है। जंगल राज 2 का फिर से आगमन दिखने लगा है। तो आरजेडी के लोग तो मानने वाले नहीं हैं। फिर से उनकी लाठी चलेगी। और जनता दल यूनाइटेड बर्बाद पार्टी है, सरेंडर्ड पार्टी है। तो एक पार्टी की जरूरत बिहार में है जो गरीब लोगों को, अति पिछड़ा दलित महादलित समाज के लोगों के लिए, लवकुश समाज, धानुक समाज के लोगों के लिए छतरी बनकर उनकी लाठी से बचाने का काम करे। और इसको बचाने का काम अब कौन करेगा? उसी पार्टी का नाम अब राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो भाइयों और मित्रों, आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। आप सब लोगों से आग्रह कि जाइए लोगों के बीच। लोगों के मन में थोड़ी आशंका हो रही थी कि अब क्या होगा। हमने जिसके ऊपर भरोसा किया वही उसी ने सरेंडर कर दिया। तो लोगों के मन में आशंका हुई थी कि अब क्या होगा। लेकिन जब से राष्ट्रीय लोक जनता दल बना, लोगों के मन की आशंका धीरे धीरे दूर हो रही है। पार्टी के साथी, आप सब लोगों से आग्रह कि जाकर के लोगों को बताइए, गांव-गांव में जाकर बताइए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी लाठी चलेगी तो भले अब जनता दल यूनाइटेड नहीं, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल अब आ गया है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव में जाकर बताने की जरूरत, बताइएगा, निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सब लोगों से ही आग्रह करने के लिए। अब नीतीश जी ने जो कुछ भी किया है, इतना भरोसा बिहार भर के लोगों ने एक बार नहीं कई बार भरोसा किया। लेकिन आज जब वही चले गए नीतीश जी, जिसके खिलाफ पूरा का पूरा उनका अभियान चला, वही चले गए नीतीश जी। अब मुगालते में है नीतीश जी, इसलिए चले गए, उनका मामला अलग है। कई बार नीतीश जी को लगता होगा लालू जी पर भरोसा उन्होंने किया, भरोसा करके चले गए। अब मुगालते में होंगे, लगता होगा कि लालू जी नीतीश कुमार की राजनीति को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे नीतीश जी की। लेकिन नीतीश जी भले गलतफहमी में हो, हम लोग बिल्कुल गलतफहमी में नहीं। और आपके माध्यम से हम नीतीश जी से भी आग्रह करना चाहते हैं, नीतीश जी गलतफहमी में नहीं रहिए। लालू जी आपके साथ खड़ा हुए हैं आपकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके साथ खड़ा हुए। तो खैर उनकी मर्जी, उनका स्वार्थ अपनी जगह। एक मौका था बिहार भर के लोगों के लिए। हम लोग भी सुनते थे शुरुआती दौर में जब जनता दल यूनाइटेड में आए कि भारत के प्रधानमंत्री पद के रेस में नीतीश कुमार जी शामिल होंगे।
मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो पहला आदमी है जनता दल यूनाइटेड में जिसने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम जनता दल यूनाइटेड में आए तो सबसे पहली बार जनता दल यूनाइटेड का अगर किसी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था और किसी ने नहीं कहा। उस वक्त हमने कहा था यह सच है, लेकिन साथ साथ हमने यह भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी हम बनाएंगे। नंबर 1 की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बनाना संभव था, और जब जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बन जाता तब उस रेस में नीतीश कुमार जी को शामिल कराने के बारे में सोचा जा सकता। इस बात की संभावना थी, लेकिन जिस रूप में नीतीश जी ने निर्णय लिया, अब आज की तारीख में एक तरह से कहा जाए कि कोई व्यक्ति जैसे अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, नीतीश जी ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आज जिस पार्टी के नेता हैं जनता दल यूनाइटेड, एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी का आधार ही खोखला हो गया, जिस पार्टी में अब कुछ बचा ही नहीं, उस पार्टी के बेस पर खड़ा होकर उस पार्टी का नेता भारत के प्रधानमंत्री के रेस में क्या शामिल होगा, गांव का मुखिया भी नहीं बन सकता, गांव का मुखिया भी नहीं बन सकता। तो नीतीश जी ने खुद ही ऐसा कर लिया कि सारी संभावना उनकी समाप्त हो गई। आज घूम रहे, इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं होना है। आज देश भर से जो खबर मिल रही है और बिहार के विभिन्न हिस्सों से जो खबर मिल रही है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है 2024 में। 2024 में कोई चुनौती नहीं है इनके सामने। विपक्ष के लोग चाहे जितना कुछ भी प्रयास कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं है। इसलिए 2024 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है आज, वही 2024 में बैठेगा। इसमें दूसरा कुछ होने की कोई संभावना नहीं। इसलिए विपक्ष के लोग चाहे जिस रूप में करना हो करते रहे। हम लोग भी अब एनडीए में शामिल हो गए, पार्टी बनी। पार्टी बनने के बाद एनडीए में बजाबता हम लोग भी शामिल हो गए हैं। कई मीडिया के लोग पूछते हैं कि एनडीए में शामिल हो गए तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा। पार्टी के साथियों के मन में भी एक जिज्ञासा रहती है। देखिए, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अभी यह अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो व्यवहारिक पार्टी के साथी है, पुराने साथी है, आप भी सोच सकते हैं कि जितनी सीटों पर लड़े थे 2014 में, उससे कम तो नहीं लड़ेंगे ना, उससे ज्यादा जो लड़े। तो इसलिए अभी फाइनल नहीं है कितनी सीटों पर और कौन कौन सीट पर लड़ेंगे, यह फाइनल नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फाइनल हो जाएगा और मजबूती से एनडीए पूरे देश भर में लड़ेगा, बिहार में भी लड़ेगा। आप सब लोगों से आग्रह है, गोपालगंज के साथियों से, कि इसी रूप में जाकर के लोगों को भरोसा दिलाइए, लोगों के बीच जाइए। 2024 को भी जीतना है और उसके बाद 2025 को भी जीतने का काम करना है। 2025 को भी जीतने का काम करना है। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा हो, संजोग से लालू जी का भी गृह जिला यही है। लालू जी से किसी ने पूछा मेरे बारे में, तो लालू जी ने कहा कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा, कौन है उपेंद्र कुशवाहा। उनको पता ही नहीं है कौन उपेंद्र कुशवाहा है। तो 2024 तो अलग चुनाव है लालू जी, 2025 में हम लोग बता देंगे कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा। 2025 में बता देंगे। राजनीति किसी की बपौती नहीं होती, राजनीति किसी की बपौती नहीं है। जितना अधिकार लालू जी आपका और आपके बेटे का है बिहार पर, उतना अधिकार उपेंद्र कुशवाहा का भी है। इसलिए 2025 का इंतजार कर लीजिए, बता दिया जाएगा कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा। भाइयों और मित्रों, ये लोगों के गला से नहीं नीचे उतरता है, गला से नीचे नहीं उतरता है। हम आप सब लोगों से आग्रह करने आए कि मजबूती से खड़ा हुई, साथ दीजिए। बहुत जरूरत है इस बात की। अभी लोगों को लगता है कि जब चुनाव का समय आता है तो टिकट बांटने के लिए हमारे यहाँ लोग दरबारी करें, बाकी कोई दूसरे समाज का, बैकवर्ड समाज में, अति पिछड़ा समाज में कोई नेता पैदा हो जाए
जिसके दरबार में भी भीड़ लगने लगे, यह इन लोगों को देखना पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। तो देख, इन लोगों को बता देना है कि लालू जी, आप ही के दरबार में भीड़ नहीं लगती है, उपेंद्र कुशवाहा के दरबार में भी भीड़ लगती है। लेकिन दरबार, उनकी समझ दरबार वाली होगी, हम लोगों की समझ दरबार वाली नहीं। हम लोग दरबार वाले लोग नहीं, लेकिन राजनीति में हिस्सा जरूर चाहिए, हिस्सा जरूर चाहिए। और हिस्सा चाहिए तो आप, महागठबंधन में हम गए थे 2019 में, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम उनके साथ गए थे। तब उनको पता था, आज कह रहे हैं कि पता नहीं है। 2019 में हम गए थे। कई लोग यह भी सवाल करेंगे कि 2019 में तो आप उन्हीं के साथ खड़ा हो गए थे, आरजेडी के साथ। भाई और मित्रों, निश्चित रूप से हम आरजेडी के साथ 2019 में खड़ा हुए थे, लेकिन आरजेडी के साथ कोई, उस वक्त लोकसभा का चुनाव था, प्रधानमंत्री का चयन करना था, मुख्यमंत्री का चयन नहीं होना था। उसमें यह नहीं तय होना था कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, सवाल ही नहीं था। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री तय होता है, लोकसभा चुनाव था, इसलिए हम लोकसभा चुनाव में भले गए, हम उनके साथ खड़ा हुए, हम उनके पीछे नहीं खड़ा हुए, उनके पीछे नहीं खड़ा हुए। हाँ, विधानसभा का चुनाव जब आया 2020, उस वक्त उसी गठबंधन के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने हमारे सामने शर्त रखी कि अब आप आरजेडी के राजकुमार के नेतृत्व में बिहार आगे चलेगा, इस शर्त को स्वीकार कीजिए, तब इस गठबंधन में रहिए। हमने कहा कि दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राजकुमार के पीछे खड़ा होकर उनके नेतृत्व में बिहार फिर से उसी खौफनाक मंजर को देखने लगे, इसको हम स्वीकार करने वाले नहीं, स्वीकार करने वाले नहीं। इसलिए जब वैसी शर्त मेरे सामने रखी गई तो फिर हम बाहर चले गए और अलग से 2020 में हम अलग से चुनाव लड़े, जिसकी चर्चा हमने की। तो हम जरूर उनके साथ खड़ा हुए। राजनीति में दोस्ती किसी के साथ हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, हाथ किसी के साथ आदमी मिला सकता है, लेकिन कोई कहे कि पीछे पीछे चलो, तो पीछे पीछे नहीं चलने वाले हैं, पीछे पीछे नहीं चले। हाँ, साथ चलना है, साथ चलेंगे। गठबंधन में कोई बड़ी पार्टी, कोई छोटी पार्टी, कोई बड़ा हिस्सेदार, कोई छोटा हिस्सेदार हो सकता है, लेकिन कोई यह समझे कि पीछे पीछे चले तो यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इन लोगों को यह मंजूर ही नहीं मंजूर है, स्वीकार ही नहीं कर पाते, और स्वीकार नहीं कर पाते, यह भी बड़ी विडंबना है। चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे आरजेडी वाले हो, अगर सब लोगों ने, लघु समाज, अति पिछड़ा समाज, तमाम जो गरीब गुरबा लोग हैं, इन लोगों ने लालू जी का भी साथ नहीं दिया होता, नीतीश जी का साथ नहीं दिया होता, तो सरकार 100 जन्म में बना सकते थे क्या? लोग नहीं बना सकते थे। तो वोट लेने के समय अच्छा, और जब हिस्सा देने की बात हुई तो कौन है उपेंद्र कुशवाहा जानते ही नहीं है। ठीक है, इंतजार कर लीजिए, 2025 में तो पता चल ही जाएगा कि कौन है। तो भाइयों और मित्रों, जाइए, आप सब लोग मजबूती से लोगों के बीच जाइए, लोगों के बीच जाइएगा तो निश्चित रूप से लोग पार्टी से जुड़ेंगे। पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, जो जिला के साथी है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम करके इतिश्री मत समझ लीजिए कि हो गया एक कार्यक्रम अपनी जगह है, लेकिन इस कार्यक्रम का भी मकसद गांव-गांव तक, टोला-टोला, मोहल्ला तक पार्टी को पहुंचाना है। तो सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों के बीच जाइए, लोगों को सदस्य बनाइए, और हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, हर जाति धर्म के लोगों को जोड़िए। निश्चित रूप से पार्टी मजबूती से खड़ी हो पाएगी, और आगे आने वाले दिनों में जिस रूप में आपके मन की आकांक्षा या अपेक्षा है, उस रूप में पार्टी वहां तक जरूर पहुंचेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों का हृदय से, जो इस जिला के विभिन्न कोने से आप लोग आए और आकर के हम लोगों की बातों को आपने सुनने का काम किया, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।